गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की आप लोगों की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 79, जिसकी तिथि 29 जनवरी 2021 रहेगी बच्चों। और इसमें हम अपने एकांकी रीढ़ की हड्डी के अंतिम अंश को पढ़कर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हम देंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, क्योंकि गोपाल प्रसाद तो यह सोच कर आए थे कि इनकी लड़की उमा पढ़ी लिखी नहीं है। तो उमा क्या कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। देखो, उमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन जो है उमा के पिताजी ने बोला था कि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि समाज में ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख लेती हैं वो लड़कियां घर को अच्छे से संभाल नहीं सकती हैं। तो जब गोपाल प्रसाद को आकर पता चलता है कि उमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, तो वो ये सोचते हैं कि उनकी बेइज्जती की गई है। तो शंकर क्या कहता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों के हॉस्टल में, क्या तुम लड़की कॉलेज में पढ़ी हो? उमा कहती है कि जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान की का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह है कि नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपा कर भागे थे। देखो कितना गिरा हुआ इंसान है शंकर, जिसकी सच्चाई बता रही है उमा उसके शंकर के पिताजी को। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, खड़े होकर गुस्से में क्या कहते हैं, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैत उठाकर राम प्रसाद चल देते हैं, गोपाल प्रसाद चल देते हैं। तो बीए पास, उफ, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तो गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को लेकर वहाँ से चल देते हैं उमा के घर से। उमा क्या कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन बैकबीन, है ना, बैकबोन बैकबीन। तो बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। उमा 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 रो रही है। उमा रो रही होती है क्योंकि जो गोपाल प्रसाद है वो उनके घर से रिश्ता ठुकरा कर चले जाते हैं। तो बच्चों, उस समय बहुत ही बेइज्जती सब होती थी जब एक लड़के वाले लड़की के घर आते थे और रिश्ता ठुकरा कर जाते थे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब कुछ आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आप लोगों के लिए लिख कर आई हूँ। बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। उमा कॉलेज में पढ़ी थी, यह सुनकर गोपाल प्रसाद उठकर क्यों चले गए? बताइए बच्चों, क्यों चले गए? उमा एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वह आधुनिक जमाने की लड़की थी जो दहेज जैसी कुप्रथा की घोर विरोधी थी। और जब गोपाल प्रसाद उनके घर आए, उन्हें पता चला तो उन्हें गुस्सा आया, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी बहू चाहते थे। वो चाहते थे कि जो उनके घर बहू आए वह कम पढ़ी लिखी हो, ताकि उनके घर को अच्छे से संभाल सके। उस समय इस तरह की छोटी सोच रखते थे लोग, लेकिन आज वो ज़माना हो गया है, आज सोच बदल गई है। आज चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वह यही चाहता है कि उनकी बेटी ज़्यादा पढ़ लिख ले, अच्छे से पढ़ लिख ले, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसलिए वे उठकर चले गए थे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। शंकर कहाँ से और किसके पैरों में पड़कर मुँह छुपाकर भागे थे? ये बच्चों, हमने ऊपर पढ़ा ही है अभी कि शंकर को लड़कियों के हॉस्टल के पास से भगाया गया और शंकर नौकरानी के पैरों में पड़कर मुंह छुपाकर भागा था। देखो कितना घिनौना था ये शंकर कि लड़कियों के हॉस्टल के आसपास से इसको भगाया गया था। लड़कियों का पीछा करता करता ये लड़कियों के हॉस्टल तक पहुंच गया था।
चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आपको क्या लगता है कि उमा के पिता ने गोपाल प्रसाद से उमा की पढ़ाई के बारे में झूठ क्यों बोला होगा? बताइए बच्चों, रूढ़िवादी मानसिकता के कारण ही बोला होगा, है ना। उमा के पिता को लगता था कि समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के कारण कोई भी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहता, इसलिए उन्होंने उमा की पढ़ाई के बारे में गोपाल प्रसाद से झूठ बोला होगा। यही कारण था बच्चों, क्योंकि उस समय लोगों की सोच बहुत छोटी थी, लोगों की मानसिकता रूढ़िवादी बनी हुई थी। सभी व्यक्ति सोचते थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, उन्हें तो घर संभालना है, लड़के को पढ़ाना चाहिए। लेकिन अब सोच बदल गई है, अब लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा के इस कथन से शंकर की किन कमियों का पद संकेत मिलता है? देखो बच्चों, रीढ़ की हड्डी का न होना, इस मुहावरे का अर्थ है स्वावलंबी ना होना, अर्थात खुद पर आश्रित न रहना, दूसरों पर डिपेंड होना। जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होते, अपना आत्मसम्मान नहीं होता उनका कुछ भी, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, उनके लिए यूज़ होता है ये वाला मुहावरा, रीढ़ की हड्डी का न होना। और उमा शंकर को चरित्रहीन मानती है, जो लड़कियों का पीछा करता हुआ उनके हॉस्टल तक पहुंच गया। साथ ही वह अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित भी था, इसीलिए उमा भी नहीं चाहती कि उसकी शादी शंकर से हो। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है? बताइए बच्चों, शंकर जैसा लड़का होना चाहिए या उमा जैसी लड़कियां, किस तरह के व्यक्ति हमारे समाज में होने चाहिए ताकि हमारे समाज का विकास हो सके? तो इसका उत्तर आप बच्चों ये लिखेंगे। देखिए, अगर हम देश का विकास चाहते हैं तो हमें उमा जैसी लड़की की आवश्यकता है, जो रूढ़िवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्ति को सबक सिखा सकती है और साथ ही आत्मविश्वासी भी है और निडर भी है। शंकर जैसे व्यक्ति का देश के लिए होना देश के विकास में बाधा है, जो पूरी तरह से अपने पिता पर आश्रित है और साथ ही चरित्रहीन और दब्बू प्रवृत्ति का भी है। तो इसी कारण से बच्चों, हमारे समाज में अगर हम समाज का विकास चाहते हैं तो उमा जैसी महिला का होना बहुत ही आवश्यक है, जो दहेज प्रथा के घोर विरोधी है और साथ ही लोगों में जागरूकता बढ़ाती भी है कि दहेज लेना एक पाप है। तो बच्चों, इस तरह से पांचों प्रश्न के उत्तर मैंने आप लोगों के लिए दे दिए हैं। आप लोग इनको अपनी कॉपी में करना और जल्दी से अपनी मैडम को वर्कशीट सेंड कर देना। तो बच्चों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए, तो साइड में जो घंटी बनी हुई होती है बच्चों, उसको हिट करना होता है, तभी वीडियो आप तक पहुंच पाएगी। थैंक यू बच्चों।